गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नोकी मोहब्बत और आप देख रहे हैं फना। फना सीजन 2। लास्ट सीजन में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी ऐश रहती है, जो एक वैम्पायर रहती है, और लूसी जो हमारी एक लाइकन रहती है, उन दोनों की लव स्टोरी थी। वो दोनों अपनी मोहब्बत में इतिहास लिखे थे और वो दोनों अपनी मोहब्बत में फना हो चुके थे। वो जब एक दूसरे से प्यार करने लगे तभी उन्हीं के कौम वाले उनके दुश्मन बन चुके और बाद में उन दोनों की ही मोहब्बत को कहीं पर भी कबूल नहीं किया गया और उन्हें अपनी मोहब्बत में फना होना पड़ा। मतलब वो मर चुके थे। मरते टाइम उनके हाथ में एक अलग ही निशानी थी और वो निशानी उन्होंने अपने दोस्त लूना और एल्सी के हाथ में दी थी। और वो निशानी और कोई नहीं, उनका बच्चा था। एक लाइकन और एक वैम्पायर का बच्चा था और वो बच्चा अब बड़ा हो चुका है और इस सीजन 2 में हमें वो जानने का मौका मिलेगा। तो आपका वक्त जाया ना करते हुए हम सीजन 2 की तरफ चलते हैं। लेकिन आपसे ये मेरी एक दरखास्त है कि जिसने भी सीजन 1 नहीं देखा है तो प्लीज जाकर सीजन 1 देखिए, ताकि आपको पता चले कि सीजन 1 की मोहब्बत कैसी थी। चलिए अब हम चलते हैं सीजन 2 की तरफ। तो बेंगलोर सिटी पे चलते हैं। जहाँ बेंगलोर सिटी एक ऐसी सिटी जहाँ पर मेट्रो सिटी है, वो जहाँ पर हमेशा से भाग दौड़ लगी रहती है। हर कोई अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए चला जाता है। जहाँ पे आईटी इंडस्ट्रीज अपने अपने मुकाम पे है, वहीं पर एक प्यारी सी बिल्डिंग रहती है पूरी कांच की। बहुत कांच की बिल्डिंग, हाई फाई बिल्डिंग्स। उस बिल्डिंग के आजू बाजू बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स रहते हैं और वो पूरी बिल्डिंग्स कहीं ना कहीं हाईली टेक्नोलॉजी से इन्वॉल्व रहती है। वहाँ पे सेंसर लगे रहते हैं कि कोई भी अगर कहीं से भी आएगा तो सेंस होने लग जाएगा। कैमरेस, बहुत हाई फाई कैमरेस लगे रहते हैं और पूरी वो जो बिल्डिंग्स है वो डिजिटलाइज रहती है। उसका गेट भी अपने आप नहीं, वो अपने आप खुलता है और अपने आप बंद होता है। वहाँ पर कोई भी इंसान वो गेट खोलने के लिए नहीं होता है। हर चीज़ डिजिटलाइज्ड है, हर चीज़ अपने कंप्यूटर वहाँ पे कंट्रोल करता है। उसी बिल्डिंग के जो टॉप फ्लोर पर एक बहुत प्यारा सा कैंटीन है जहाँ पर लोग अपनी हर एक चीज़ें खाते हैं। और उस कैंटीन में एक लड़की है जो वो बहुत प्यार से बैठ के वहाँ पर अपना सैंडविच खा रही रहती है और वो बहुत अच्छे से सैंडविच खा रही रहती है और कोल्ड कॉफ़ी पी रही रहती है और वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल रहती है। उसके लॉन्ग हेयर्स रहते हैं और उसकी आंखें बहुत ज़्यादा मतलब प्यारी सी सुंदर सी आंखें रहती हैं और वो बस अपने ही काम में लगी रहती है। वो एक सामने लैपटॉप ओपन करके काम कर रही थी, सैंडविच खा रही थी और कॉफ़ी पी रही थी और उसका ध्यान आजू बाजू तरफ था ही नहीं। उसका सिर्फ ध्यान वहीं पर था कि वो कुछ करना चाह रही थी। वो ऐसा लग रहा था कि कुछ फाइंड आउट करना चाहती है। उसके बाजू में आके कौन बैठ रहा था, कौन उठ रहा था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और वो अपने काम में कुछ ज़्यादा ही फोकस थी। तभी उसे एकदम से कॉल आता है और वो जैसे अपने फ़ोन की तरफ देखती है और देख के बोलती है कि हेलो। तो वहाँ से उसे इंस्ट्रक्शंस आते हैं, कम टू द ऑफिस राइट नाउ। तो वो कहती है ओके। तो वो अपना सैंडविचेस ये सब जो उसने हाफ ही खाया रहता है वो तुरंत छोड़ती है और अपने लैपटॉप को बंद करती है, वहाँ से उठती है और अपनी टेबल पे पैसे रख कर, जो भी उस सैंडविच के हुए रहते हैं और कॉफ़ी के हुए रहते हैं वो रख कर वहाँ से चुपचाप चली जाती है। जैसे ही वो वहाँ से नीचे जाती है तो वो लिफ्ट के अंदर जाती है और लिफ्ट उसे एकदम से सेकंड फ्लोर पर लेकर जाता है। जैसे ही वो सेकंड फ्लोर पे वहाँ से उतरती है तो एक बहुत प्यारा ऑफिस रहता है जहाँ पर सब कोई अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। वो ऑफिस नॉर्मल आईटी सेक्टर की तरह नहीं था, ना एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की तरह था या नॉर्मल ऑफिस की तरफ था। एक्चुअली वहाँ पर सब लोग कुछ अलग ही चीज़ कर रहे थे। मतलब वो ऑफिस कम एक लेबोरेटरी ज़्यादा दिख रही थी जहाँ पर ऑलरेडी सब कुछ अपना काम कर रहे थे। कोई किसी ना किसी रिसर्च के लिए कोई ना कोई केमिकल को मिक्स कर रहा था और कोई कुछ ना कुछ बनाने के लिए एक नई तरकीब कर रहा था। वहाँ पर पूरी साइंटिस्ट लोगों की टीम थी। वो कुछ ना कुछ रिसर्च कोई ना कोई चीज़ कर ही रहे थे। तभी वो लड़की अपने कैबिन में जाती है और वहाँ पे अपना लैपटॉप रखती है और अपना एक कोट पहनती है वाइट कलर का और अपने बालों को टाई करती है और वहाँ से उठकर खड़ी हो जाती है और जाती है। तभी वहाँ पर एक एक और उस वहाँ का असिस्टेंट आता है और कहता है कि हेलो मैम,
मैम आप कहाँ जा रही हैं? तो वो कहती हैं कि मुझे सर ने बुलाया है, तुम यहीं रुको और यहाँ पर जो भी रिपोर्ट्स है वगैरह सब मुझे तैयार करके देना, मैं देख लूँगी, लेकिन अभी मैं थोड़ा-सा हरी में हूँ, मुझे सर ने बुलाया है और तुम्हें पता है ना जब मुझे सर बुलाते हैं, मैं सारा काम छोड़ के जाती हूँ। ओके, सो यू हैव टू डू इट राइट नाउ। और ऐसे बोलकर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। फिर वो लिफ्ट की तरफ जाती है और लिफ्ट एकदम डाउन पे जाती है, जहाँ पर ना पार्किंग होता है ना कुछ होता है। वो एकदम अंडरग्राउंड लिफ्ट में चली जाती है। लिफ्ट करीब अपनी नॉर्मल बिल्डिंग से बहुत ज़्यादा नीचे जा रहा रहता है, बहुत ज़्यादा। वो करीब ये मान सकते हैं कि जितनी गहराई ऊपर थी उतनी ही गहराई नीचे भी थी। बहुत 3-4 फ्लोर्स के बाद वो एकदम नीचे डाउन पे जाती है। वहाँ पर एक्चुअली में सब जगह ऑक्सीजन सिलेंडर्स लगे रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर सांस लेना बहुत मुश्किल था और वहाँ पर जो भी लोग वहाँ पर जा रहे थे वो अपने मुंह पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स लगा कर जा रहे थे, क्योंकि वो बहुत अंडरग्राउंड था। वहाँ पर ऑक्सीजन मिलना इजीली अवेलेबल नहीं था, वो पूरी तरीके से कवर अप था, तो वो लोग वहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स लगा कर जाते हैं। जैसे ही वो लोग आगे जाते हैं तभी वहाँ से उनके सर वहाँ पे खड़े रहते हैं और उन्होंने भी ऑक्सीजन सिलेंडर्स लगाया रहता है। तभी वो बोलती है कि सर आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? थोड़ा सा इतना मतलब वो ऑक्सीजन सिलेंडर भी इतने कस्टमाइज सिलेंडर्स थे कि वो लोग मतलब उस सिलेंडर्स के साथ होकर भी वो बात कर सकते थे। तो वो कहती है कि तुम्हें पता है ना कि यहाँ पर मैं तुम्हें किस काम के लिए बुलाता हूँ? तो वो कहती है कि हाँ। तभी वो लोग आगे एक कॉरिडोर की तरह आगे बढ़ते हुए जाते रहते हैं। वहाँ पर भी पूरी सिक्योरिटी लगी रहती है, कैमरास लगे रहते हैं, डिजिटलाइज कम रहता है। हर एक चीज़ में ना पूरी जगह पूरा पावर्स लगे रहते हैं। और वो थोड़ा अंदर की तरफ जाते हैं और एकदम से गेट ओपन होता है और गेट ओपन होने के बाद एक पासवर्ड मांगा जाता है, जहाँ पे वो सर का आई रेटिना रहता है, आई रेटिना होता है और यहाँ पर वो अपने फिंगरप्रिंट्स देता है, आई रेटिना देता है और एक पासवर्ड बोलता है जो उसकी खुद की वॉइस होती है। वो दोनों वो पासवर्ड तीनों चीज़ों से वो पासवर्ड देने के बाद वो गेट ओपन होता है। जैसे वो गेट ओपन होता है तभी वहाँ पर सब खड़े रहते हैं। तो वहाँ पर ऑलरेडी पहले से 3 लोग वहाँ थे अंदर और वहाँ पर ये दोनों जाते हैं। तभी वो कहते हैं कि इनसे मिलो, ये है हमारे ये है हमारे साइंटिस्ट अमन और ये है हमारी साइंटिस्ट नीना और ये हैं हमारी प्रियंका। और आप सबको मिलवाता हूँ हमारी मोस्ट एजुकेटेड, मोस्ट टैलेंटेड और मोस्ट 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 अनबिलीवेबल साइंटिस्ट, जिसका नाम है दिव्यंका। तभी वो एकदम से सर की तरफ देख के बोलती है, सर मेरा नाम दिव्यंका नहीं है। तो कहता है, अरे तो तुम्हारा नाम दिव्यंका ही तो है। तो वो कहती है, सर दिव्यांशी, दिव्यांशी मेरा नाम है, आप हमेशा से कंफ्यूज हो जाते हो। तो कहता है, हाँ हाँ मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, सॉरी सॉरी, हाँ दिव्यांशी से मिलिए। तो वो कहती है कि ओके। तो तभी वहाँ से अमन जो रहता है बहुत अच्छा साइंटिस्ट रहता है और हैंडसम रहता है काफ़ी। मतलब एक बोलते हैं ना कि बहुत हैंडसम साइंटिस्ट रहता है जो थोड़ा सा फ्लर्टी होता है। वो कहता है, मैं आपको दीवा बुला सकता हूँ? तो वो कहती है कि नो, मेरा नाम दिव्यांशी है और मेरे माँ बाप ने बहुत अच्छा नाम रखा है, तो क्या आप मुझे सिर्फ दिव्यांशी बुलाएंगे? एंड मुझे शॉर्ट फॉर्म्स पसंद नहीं है किसी भी चीज़ के लिए और मैं शॉर्टकट्स भी रास्ता अपनाती नहीं हूँ, तो प्लीज़। तभी अमन देख के बोलता है, ये तो बहुत तीखी मिर्ची है यार, इसे तो अपने काबू में लाना तो बेहद कठिन है। मतलब मैं चाहकर भी इसे अपने काबू में नहीं ला सकता हूँ, ये तो अलग ही टाइप की तीखी मिर्ची है। थोड़ी देर के बाद सब लोग अंदर की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर एक जो हमारे मेन लीडर रहते हैं, वो बॉस रहते हैं, जिनका नाम रहता है अभिनव। अभिनव जो रहते हैं वो एकदम से एक जो लेबोरेटरी में एक पासवर्ड डालते हैं और जैसे गेट्स ओपन होते हैं, पूरे कांच के गेट ओपन होते हैं और वहाँ पर एक प्यारा सा एलिमेंट दिखता है। तब भी दिव्यांशी उस एलिमेंट की तरफ देखने लगती है और उसकी नजरें सिर्फ उस एलिमेंट की तरफ रखी रहती है। पता नहीं दिव्यांशी को क्या होता है, वो एलिमेंट देखकर वो बहुत अजीब सा फील करने लगती है, जैसे कि उसकी एनर्जी को वो फील कर पा रही है और वो एनर्जी बहुत पावरफुल रहती है।
तभी वहाँ पे जो अभिनव होता है वो सारे लोगों की तरफ, साइंटिस्ट की तरफ देख के बोलता है कि ये एलिमेंट, ये दुनिया का एक ऐसा एलिमेंट है जिसका नाम है अल्फा न्यूरॉन। ये एलिमेंट इजीली अवेलेबल कहीं नहीं है, ये एक यूनिक एलिमेंट है। हम साइंटिस्ट हैं, हम हमेशा से कोई ना कोई एलिमेंट को मिक्स करके चीज़ों के बारे में फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। हम हर एक चीज़ एक न्यू एक्सपेरिमेंट करते हैं ताकि हम कुछ चीज़ नई चीज़ फाइंड आउट कर सकें। लेकिन ये एक ऐसा एलिमेंट है जिससे आप कोई छेड़खानी नहीं कर सकते हो, और मैं यही कहूँगा इस एलिमेंट की हिफाजत करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। आप मेरे यहाँ के टॉप 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 साइंटिस्ट हो, तो मैं ये चाहूँगा कि आप इस एलिमेंट के ऊपर रिसर्च करें, बट इस एलिमेंट को टच करे बिना। तब भी वहाँ एकदम से दिव्यांशी सर की तरफ देख रही रहती है और वो कहती है कि सर, विदाउट टचिंग ऑफ एनी एलिमेंट मैं इस पे रिसर्च कैसे कर सकते हैं? तो कहते हैं यही तो प्रॉब्लम है। अब आपको इस एलिमेंट पे रिसर्च करने के लिए इसकी एनर्जी आपको इतनी दूर से फील हो रही होगी, राइट? तो सभी साइंटिस्ट कहते हैं यस, हमें एनर्जी फील हो रही है इसकी। तो बस आप एनर्जी को फील करो, और आप लोगों के ऊपर एक नया टास्क है कि आप एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनाओ जिसकी वजह से हम इसे बिना टच करे, इसकी एनर्जी पावर से हम इसकी एक्चुअल कैपेबिलिटीज और हर चीज़ फाइंड आउट कर सकें। इट्स अप टू यू गाइस। मैंने आप लोगों को हायर इसलिए किया है कि आप मुझे इसके बारे में A to Z रिसर्च करके दिखाएं। ये एलिमेंट को टच करने से आपके हाथ जल जाएंगे। ये एलिमेंट की जो पावर है वो आप टच ही नहीं कर सकते। अल्फा न्यूरॉन कोई बाकी एलिमेंटों की तरह नहीं है जो आप जैसा चाहें उसे टच करें और चीज़ें अपने हिसाब से कर लें। इसकी एनर्जी, इसकी जो शक्ति है, इसे फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल है। ये मेरे ये मेरे पूर्वजों ने मुझे दिया है। ये बिल्डिंग मेरे डैड की है, और मेरे डैड एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, और उनको ये चीज़ उनके पूर्वजों ने दी है। मतलब मेरे ग्रैंडफादर ने दी है, और मेरे ग्रैंडफादर को मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर ने दी है। तब से ये हमारी पूरी की पूरी फैमिली के लिए ये एक्चुअल में हमारे लिए लकी चार्म रहा है। जब से ये हमारी लाइफ में आया है हमने तरक्की करी है, पर इसकी हिफाजत करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम ये किसी भी गलत इंसानों के हाथों में नहीं लगने दे सकते, क्योंकि इसकी पावर के बारे में मेरे डैड को भी नहीं पता था। बट उस समय टेक्नोलॉजी इतनी हाई नहीं थी, शायद हम पता नहीं कर सकते थे। लेकिन अब टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो मुझे ये पता करना है कि मेरे ऐसा इसमें क्या है, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो मुझे नहीं पता, और मेरे डैड हमेशा से मुझे इससे दूर क्यों रखते हैं। ये सब चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी है। सो बैक टू द वर्क। आपको जो भी सब्सटेंस, जो भी रिसोर्सेज चाहिए होंगे, माई कंपनी विल प्रोवाइड इट यू, बट आई वॉन्ट्स अ बेस्ट 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 इंस्ट्रूमेंट्स जो इस पे काम कर सके, और काफ़ी अच्छे तरीके से काम चाहिए मुझे। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स। ओके, बैक टू द वर्क। और हाँ, यहाँ पर आना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर आना सिर्फ और सिर्फ मेरी रजामंदी से ही होगा। तो इसके लिए आपको कुछ थीसिस हैं जो मैंने ऑलरेडी बनाए हैं इसके ऊपर, जो मैं आप लोगों को मेल कर दूंगा। उस थीसिस के बेसिस पे आपको बनाना है, और आपका जब इंस्ट्रूमेंट थोड़ा बहुत बन जाए तब आप यहाँ पर आकर उसको टेस्टिंग के लिए देख सकते हैं। ओके, सो राइट नाउ बैक टू योर वर्क। ऐसे कह के अभिनव वहाँ से उतरता है और जाने लगता है। सबके सब साइंटिस्ट टर्न होके जाने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर दिव्यांशी, उसकी नजरें हटती नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ उस एलिमेंट की तरफ घूर रही रहती है, और जैसे जैसे वो घूर रही रहती है वो मेस्मराइज्ड होने लगती है उस एलिमेंट को देख के। हालांकि उस एलिमेंट की इतनी ज़्यादा एनर्जी रहती है कि जो भी उसे देखेगा वो उसकी एनर्जी के मतलब
सामने वाला को हीट ऑब्जर्वेशन पे लगता है, सामने वाले को लगता है ये हीट है, कुछ जलन जैसी लग रही है, कोई को ऐसा लगता है कि कुछ जल रहा है। बट वहां पर सिर्फ दिव्यांशी ऐसी इंसान रहती है जो वहां पर खड़ी होती है और उसे फील कर रही रहती है। दिव्यांशी बहुत अलग तरीके से बिहेव कर रही थी। तो यहीं पर एकदम से अभिनव को कुछ अजीब सा फील होता है। अभिनव उसके शोल्डर पे हाथ रखता है और कहता है व्हाट हैपेंड। तो वो कहता है नथिंग नथिंग इज हैपेंड, बट ये एलिमेंट को आपने कहा कोई छू नहीं सकता है, लेट मी ट्राई। तो तभी अभिनव कहता है होल्ड ऑन दिव्यांशी, होल्ड ऑन, आई नो तुम्हें ये चीज़ जानने का बहुत उत्सुकता है, तुम्हारी क्यूरियोसिटी लेवल कुछ ज़्यादा ही हाई है। आई कैन अंडरस्टैंड, तुम्हारे बारे में कौन नहीं जानता है, तुमने कम एज में इतनी अच्छी अच्छी रिसर्च करी है। बट कुछ रिसर्च ऐसी होती हैं जो थोड़ा सा क्यूरियोसिटी को कम करके करनी चाहिए। ये बहुत अलग एलिमेंट है, तुम इसे छुओगी तुम्हारी लिए तबाही मच जाएगी। और मुझे तो ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा, तुम्हें क्या फील नहीं हो रहा है कि ये कितनी गर्म एनर्जी आ रही है। तभी वहां से दिव्यांशी उसकी तरफ देख के बोलती है मुझे एनर्जी फील हो रही है, लेकिन मुझे इससे फर्क नहीं पड़ रहा है, मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा है कि मेरी बॉडी चल रही है। तभी वहां पे अभिनव बोलता है स्ट्रेंज, इट्स वेरी स्ट्रेंज, मुझे यहाँ तक इतने दूर तक मेरी बॉडी चल रही है, ऐसा फील हो रहा है इस अल्फा न्यूरॉन एलिमेंट से। तुम इतने करीब उसके जाने के लिए बात कर रही हो और तुम हालांकि मुझसे काफ़ी ज़्यादा करीब खड़ी थी, तुम्हें तब भी ये फील नहीं हो रहा है क्या कि उससे तुम्हारी बॉडी, उसकी हीट पावर से तुम्हारी बॉडी चल रही है। तो वो बोलती है एग्जैक्टली मुझे नहीं हो रहा है फील। ये सोचकर अभिनव थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और अभिनव बोलता है दिव्यांशी आर यू ओके। तो कहते लेट्स सर इट्स ओके, लेट्स गो। और ये बोलकर जो हमारी अ, अभिनव होते हैं वो दिव्यांशी की तरफ बहुत घूर घूर के देख रहे रहते हैं। दिव्यांशी का ध्यान अभिनव की तरफ नहीं रहता है और वो चुपचाप कुछ दिमाग में सोचते हुए उस बिल्डिंग से, उस कॉरिडोर से निकल जाती है। फिर वो लिफ्ट की तरफ जाती है और लिफ्ट डायरेक्ट उसे उसके फ्लोर पे लेके जाती है, सेकंड फ्लोर। वो वहां पर जाती है, तभी वहां पर उसका असिस्टेंट खड़ा रहता है। वो बोलता है मैम मैंने सारी रिपोर्ट्स दे दी है। तो कहती है ठीक है मैं देख लूंगी। तभी असिस्टेंट पूछता है कि मैम आप कुछ वर्रिड लग रही हो, समथिंग इज हैपेंड। तो कहती है नथिंग, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, ओके। और ऐसे बोल के वो अपने लैपटॉप की तरफ जाती है। फिर अभिनव ने जो थीसिस मेल करे रहते हैं वो उस थीसिस को पढ़ रही रहती है और उसके दिमाग में कुछ अलग ही बातें चल रही रहती है और वो कुछ बहुत अलग अलग बातें सोच रही रहती है और वो अपने कामों में कुछ ज़्यादा ही बिजी हो जाती है। ये थी हमारी पहली कैरेक्टर जिसका नाम था दिव्यांशी। अब चलते हैं दूसरी तरफ, जहाँ पर एक कॉलेज रहता है, जहाँ कॉलेज में एक लड़की आई हुई रहती है और वो एकदम से चंपू टाइप की रहती है। मतलब उसने अपने बालों को पूरे तरीके से टाई किया रहता है, उसने कपड़े बहुत ज़्यादा लूज पहने रहते हैं, उसकी जीन्स एकदम बॉर्डर वाली रहती है, बॉर्डर जीन्स होती है, वाइडर वाइडर जीन्स होती है। टी शर्ट उसने बहुत लूज पहनी रहती है, आंखों में स्पेक्स लगाया रहता है, एक क्या बोलते हैं सैग उसने अपने बैग अपना डाला हुआ रहता है और चुपचाप धीरे धीरे चल रही रहती है। उसका ध्यान कहीं पर भी नहीं रहता। लोग उसकी ड्रेसिंग सेंस को देख के बहुत अजीब सा फील कर रहे रहते हैं। आखिर वो इतनी ज़्यादा मॉडर्न रहती, मॉडर्न टाइम में इतने ज़्यादा अजीब तरीके से ड्रेसिंग सेंस करेगी तो कोई भी देख के वरिड होता है। तो वही लोग उसे एक अजूबा से समझ रहे थे और वो बहुत चंपू टाइप की एकदम अजीब तरीके की ड्रेसिंग सेंस में चल रही थी। और ये वहाँ की वहाँ
वहाँ के मेट्रो सिटी का स्टाइल से बिल्कुल मैच नहीं कर रही रहती है। और वो सिटी हैदराबाद रहती है। हैदराबाद में सब मॉडर्न टाइप के लोग रहते हैं और वहाँ पे इतनी ज़्यादा आईटी इंडस्ट्रीज़ अपने मुकाम में रहती है और उस ज़माने में वो इतने अजीब तरीके की ड्रेसिंग सेंस में चल रही रहती है। वो कॉलेज के अंदर एंटर करती है तो वहाँ के जो सीनियर स्टूडेंट्स रहते हैं और वहाँ जो बच्चे रहते हैं, पूरे जो स्टूडेंट्स काउंसिल्स रहती हैं, वो उसकी तरफ अजीब से तरीके से देखने लगती हैं। और वो किसी की तरफ देख भी नहीं रही रहती है। वो इतना मोटा सा चश्मा लगाए हुए चुपचाप धीरे-धीरे वहाँ से चलती जा रही थी और उसके उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि लोग उसके बारे में क्या कह रहे हैं। आई मीन लोग उसे बोल रहे थे कि ये कौन-सी नमूनी आ गई है। ये तो कौन-सा नमूना है। मतलब 7वाँ अजूबा के बदले 8वाँ अजूबा तो यही दिख रही है। आज के ज़माने में कौन इस तरीके की ड्रेसिंग सेंस करता है? और उसके बारे में ना लोग बहुत सा कुछ कह रहे थे बट उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो चुपचाप यहाँ से जाती है और प्रिंसिपल के ऑफ़िस में जाती है। प्रिंसिपल का जो ऑफ़िस रहता है, वहाँ पर प्रिंसिपल मैम रहती हैं और वो उसे वेलकम करते हुए बोलती है कि हाय। तो वो कहती है कि मैम मैं स्कॉलर स्टूडेंट हूँ, आपने बताया था ना और मैंने स्कॉलरशिप की वजह से मेरा यहाँ एडमिशन हुआ है। तो कहती है हाँ, हाँ, बैठो, बैठो कि तुम्हारे बारे में कौन नहीं जानता है। तुम तुमने पूरा एक्चुअल में स्टेट टॉपर हो तुम। तुम्हारे बारे में बहुत कुछ देखा है, मतलब सुना तो काफ़ी ज़्यादा है, प्रिंसिपल कहती है, पर आज देख भी लिया, तुम सच्ची में बहुत अजीब हो। तो वो अपनी स्माइल करते हुए बोलती है कि अजीब लोग ही इतिहास लिखते हैं ना मैम, जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्हें भी लोग अजीब ही कहा करते थे। किसको, थॉमस को भी तो अजीब कहा करते थे। थॉमस एडिशन की बात कर रही हो तुम? तो वो कहती है कि ऑफ कोर्स मैम, उनको भी। हर कोई इतिहास लिखता है या जो कोई भी साइंटिस्ट बनता है वो कहीं ना कहीं अजीब ही होता है। तो उनमें से मैं भी एक अजीब हूँ। तभी प्रिंसिपल हंसते हुए कहती है मतलब तुम इतिहास लिखना चाहती हो? तो कहती है कि कोशिश तो यही रहेगी, अगर इतिहास लिख दिया तो अच्छी बात है। मैं अपनी लाइफ में कुछ यूनिक करना चाहती हूँ और इसलिए मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया है और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मैम कि मेरे ड्रेसिंग सेंस या मेरे बारे में आप क्या सोचती हो। तो कहती है बट तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें कॉलेज के हिसाब से ड्रेसिंग सेंस करके आना चाहिए? तो कहती है मैम मैं यहाँ पढ़ने आती हूँ, मेरे कोई ड्रेसिंग सेंस नहीं और कपड़े मैंने उतने ही पहने जितना मेरी बॉडी को ढकना चाहिए। मेरी बॉडी पूरी तरीके से कवर है तो क्या प्रॉब्लम है? और मेरा मेरा अगर पॉनी टेल लेकर चलना, बालों को टाई करते हुए चलना, चश्मा मोटा सा लगाना और ये सैग लेके चलना, अगर इससे आपके कॉलेज को प्रॉब्लम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम, मैं दूसरा कॉलेज देख लूँगी। तभी वहाँ से प्रिंसिपल कहती नो नो, ज़रूरत नहीं है भाई, तुम्हारी मर्जी और लाइफस्टाइल। हम वैसे भी इंडिया में रहते हैं जहाँ पर फ्रीडम टू स्पीक है, फ्रीडम टू चॉइस सब कुछ है। तुम अपने हिसाब से पहनो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ठीक है, मैं तुम्हारा एडमिशन यहाँ पर हो चुका है एंड वेलकम टू आवर कॉलेज, वेलकम टू वीएनएस कॉलेज। तो वो कहती है थैंक यू मैम। और ऐसे कह के वहाँ से जो वो लड़की रहती है वो उठ के चली जाती है। तभी वहाँ पर एकदम से दूसरी मैम आती है और आकर पूछती है मैम मुझे समझ में नहीं आया, ये लड़की से आप इतने रिस्पेक्टफुल तरीके से बात क्यों कर रही थी? और आपने बोला जो पहनना है पहनो, जबकि आपको तो ऐसी ड्रेसिंग सेंस वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है और ये कितनी बड़ी नमूनी है। तभी वो कहते हैं तुम जानती हो ये कौन है? तो वो कहती है नो मैम। तो कहती है ये स्टेट टॉपर है, इसका नाम एल्थिया है। एल्थिया ने इतने अच्छे परसेंटेज से स्टेट टॉपर किया है और अगर इसको कोई भी अपने कॉलेज में एडमिशन देने के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन इसने हमारा कॉलेज, एक सिंपल सा छोटे से कॉलेज चुना है और मैं इसे मना नहीं कर सकती क्योंकि मुझे इस लड़की में काबिलियत दिखती है। ये मेरे कॉलेज को एक अप लेवल पे लेके जाएगी, ये मेरे कॉलेज का एक लेवल सेट करेगी, इसलिए मैंने इसकी हर एक चीज़ के लिए एग्री हुई हूँ। ये यहाँ के टॉप कॉलेजेस में भी जा सकती थी बट इसने ये नॉर्मल कॉलेज चुना। शायद ये अपने ड्रेसिंग सेंस इस वजह से इसने चुना होगा।
क्योंकि ये खुद को चेंज नहीं करेगी, लोगों को चेंज होना पड़ेगा इसके अकॉर्डिंग। इसलिए शायद इसने ये ड्रेसिंग सेंस किया है। और मैं नहीं चाहती कि मैं अपने कॉलेज में से इतना अच्छा स्टूडेंट खो दूँ। वैसे भी मेरे कॉलेज बहुत डूब रहा है। मेरे कॉलेज को एक अप लेवल पे ले जाने वाली सिर्फ यही बनती है, तो उस हिसाब से मैं ये करना चाहूँगी। और वैसे भी ये कुछ ना कुछ तो करेगी। चलो चलते हैं बाहर। तो थोड़ी देर के बाद वो जो लड़की रहती है वो बाहर की तरफ जाती है और कॉलेज के कैंटीन में जाकर वहाँ पर एक शेक पी रही रहती है। तभी वहाँ पर कुछ लड़कियाँ जो हाई फाई रिच रहती हैं, जो एकदम दीवास होती हैं, दीवा गर्ल्स होती हैं, जो मतलब एकदम हाई फाई रिचेस्ट मैन की बेटी रहती हैं, जिनके पास कोई भी चीज़ की कमी नहीं होती है, वो लड़कियाँ एटीट्यूड में आके इस लड़की को पोक कर रही रहती है। एल्थिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। एल्थिया सिर्फ और सिर्फ अपने काम में लगी रहती है, कॉफ़ी पी रही रहती है और चुपचाप बैठी रहती है और एक कानों में म्यूजिक सुन रही रहती है। तभी वहाँ पर वो लड़की आके बोलती है, ओ माय गॉड लुक दैट गर्ल। मतलब अब हमारे कॉलेज का लेवल इतना गिर चुका है कि हमारे पास एक चीप टाइप की लड़कियाँ आने लग गई हैं। मैंने मेरे डैड को कहा था कि मुझे अच्छे कॉलेज में भेजना, बट मुझे नहीं लगता मेरे डैड ने मुझे अच्छे कॉलेज में भेजा है। उन्होंने तो मुझे लगता है कि कोई ऐरे गहरे कॉलेज में भेज दिया। लुक एट द क्लास, ये कैसे क्लासे लोग हैं। आई होप कि काश मेरे पास कोई अच्छा एकदम होगा। तभी वो कहती है, बेब तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे डैड यहाँ के ट्रस्टी हैं, तो तुम उन डैड को बोल के ऐसे लोगों को अपने कॉलेज से आउट भी करा सकती हो। तो कहती राइट, बिल्कुल सही कहा, मैं आफ्टर ऑल ट्रस्टी की बेटी हूँ, तो ऐसे नमूनों को तो मैं अपने साथ नहीं देख सकती हूँ। हाँ बाय द वे ये लड़की कौन है? तो कहती है मैं पता करती हूँ। तभी वहां से एक लड़की जाती है और वो उस लड़की के आगे जाके खड़ी होती है और वो बोलती है कि हेलो। तो वो कहती है कि तभी अल्थिया अपनी नजर उठाती है और अपने कान में से हेडफोन्स हटाते हुए बोलती है कि हाँ बोलो। तो कहती है कि व्हाट्स योर नेम? तो कहती है क्यों, क्या करना है जानकर? तो वो कहती है अरे मैं सीधे सीधे सवाल पूछ रही हूँ तो तुम सीधे सीधे जवाब दो ना। तो वो कहती है कि मुझे जवाब सीधे सीधे देना ही नहीं है। अल्थिया कहती है, वो कहती है मैंने पूछा तुम्हारा नाम? तो कहती है कि मुझे नहीं बताना है। और ये बोलकर वो अपने हेडफोन्स को लगाती है और गाने सुनने लगती है। तभी वहां पर वो बोलती है हे, और मैंने तुमसे तुम्हारा पूछा। तो कहती है कि प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, कुछ काम की बात है तो पूछो। तो कहती है कि तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस देखा है और एटीट्यूड तो तुम इतना हाई रख रही हो, तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस देखा है तुमने? तभी हल्दी अपने हेडफोन्स हटाती है और अपने मोबाइल को अपने पॉकेट में रखती है और हेडफोन्स को भी पॉकेट में रखती है और वहां से खड़े होके बोलती है, ड्रेसिंग सेंस है, तुम्हें क्या लेना देना? कपड़े जितने ढके होने चाहिए वो ऑलरेडी ढके हैं। मेरी बॉडी ढकने के लिए जितने कपड़े रिक्वायर्ड होते हैं वो मैंने पहने हुए हैं। तुम्हारी तरह तो नहीं है ना जो आधे गायब हैं कपड़े। तुमने शायद बीच का पहनना भूल गई होगी या फिर नीचे का पहनना भूल गई हो। इतनी छोटी सी मिनी स्कर्ट पहनकर तुम अगर अपने आप को कूल समझती हो तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। एंड बाय द वे, तुम हो कौन जिसके साथ में ये बकवास करूं? आई डोंट थिंक यू आर वर्दी इनफ दैट आई विल टॉक टू यू। नाउ यू कैन गो एंड प्लीज टेक योर शिट एंड गेट लॉस्ट। यहाँ पर डायरेक्ट एल्थिया इस तरीके से बोलती थी, उस लड़की को गुस्सा आता है और वो वहीं पे जो गरम गरम मीन्स कोल्ड कॉफ़ी रहती है, वो कोल्ड कॉफ़ी उठा के एल्थिया के कपड़ों पे फेंक देती है। अब एल्थिया ने तो ब्लैक कलर के कपड़े पहने रहते हैं, तो उसके ऊपर अगर कॉफ़ी गिरे तो क्या फ़र्क पड़ता है, उसके इतना मतलब दिखाई नहीं देता। तो एल्थिया स्माइल करने लगती है और बोलती है "आ, तुम्हारे जितने कपड़े हैं उस हिसाब से तुम्हारा दिमाग भी कितना ज़्यादा है मैं समझ सकती हूँ।" और वो वहाँ से एल्थिया वहाँ से एक टमाटो सॉस की बॉटल उठाती है और उसका ढक्कन ओपन करके उसके कपड़ों में फेंकती है, जिससे उसकी जो क्रीम कलर की ड्रेस रहती है वो पूरी की पूरी सॉसी सॉसी हो जाती है, वो भी टमाटो सॉस से। और वो कहती है दिमाग तो लगा लिया करो,
क्योंकि ब्लैक में किसी का भी रंग नहीं चढ़ता, पर क्रीमी कलर में बहुत सारे रंग चढ़ जाते हैं। एंड आई होप यू गेट योर आंसर नाउ। मूव। और ऐसे बोलकर वहां से एल्थिया उसे टर्न कर देती। वहां पर जो लड़कियां रहती हैं वो ट्रस्टी की बेटी रहती है और उसका नाम रहता है रिहांशी। रिहांशी एकदम से देख के बोलती व्हाट द हेल, ये लड़की इतनी है कैसे, इतनी नमूनी है और क्या है। अब ये सब आपको जानने के लिए देखना पड़ेगा अगले कुछ एपिसोड्स। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आई होप यू लाइक दिस एपिसोड। बाय बाय।